इंडिया, जो अपनी डेमोक्रेसी और कल्चर के लिए जाना जाता है, एक वाइब्रेंट और डाइवर्स देश है, जहां हर कोने में एक नई कहानी है। लेकिन इस खूबसूरत देश के अंदर एक हिडन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार। ये समस्या इतनी गहरी है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये जहर हमारे समाज के हर कोने में फैला हुआ है, चाहे वो सत्ता के ऊंचे पद हों या फिर आम आदमी की जिंदगी। सरकारी दफ्तरों से लेकर एसडीडी डेस्कों तक हर जगह इसका असर दिखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में भ्रष्टाचार इतनी तेजी से क्यों बराच रहा है। हम इसके डीप रूटेड कॉजेज, इसके भयानक कॉन्सिक्वेंसेस और इसके समाज पर पीढ़ी वाले प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, उन पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे जो इस समस्या को जद्दीटीएच से खत्म कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स मिलकर इस लड़ाई को लद्दीएच रहे हैं, जो एक साफ और बराबरी वाले इंडिया का रास्ता बना सकते हैं। एक ऐसा इंडिया जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और भ्रष्टाचार का नामो निशान न हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक ग्लोबल वॉचडॉग, हर साल एक करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स या सीपीआई जारी करता है, जो पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार के लेवल्स के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। 2023 में इंडिया का स्कोर निराशाजनक, इंसर्ट इंडिया स्कोर फ्रॉम द 2023 रिपोर्ट रहा। ये रैंकिंग हमें कई दूसरे डेवलपिंग नेशन से काफी पीछे रखता है और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की जरूरत को दिखाता है। इंडिया में भ्रष्टाचार कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। 2005 में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में इंडिया को 119 देशों में से 88वें स्थान पर रखा था। 2008 तक 180 देशों में से इंडिया 95वें स्थान पर खिसक गया था। इतने सालों में आई ये गिरावट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी नाकामी को दर्शाती है। भ्रष्टाचार एक खतरनाक बीमारी की तरह है जो हमारी इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालता है और सोशल इनइक्वालिटीज को बढ़ाता है। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल होते हैं तो इससे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी पब्लिक सर्विसेज के लिए पैसे नहीं मिल पाते। इससे लाखों लोग, खासकर गरीब और वंचित, अपने बेसिक राइट्स और अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं। नेक इरादों की नाकामी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना होता है, लेकिन भ्रष्टाचार इन नेक इरादों को नाकाम कर देता है। गरीबों के लिए बनाई गई नेक नियति वाली सरकारी योजनाएं भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जो इन योजनाओं पर निर्भर होते हैं, अक्सर निराश हो जाते हैं जब उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए बनाया गया था, में भी भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना था, लेकिन भ्रष्टाचार ने इस उद्देश्य को भी कमजोर कर दिया है। इसमें पैसे का घोटाला, फेक जॉब कार्ड्स और फंड्स की हेराफेरी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। कई बार मजदूरों को उनके काम का पूरा भुगतान नहीं किया जाता और फर्जी जॉब कार्ड्स के माध्यम से पैसे की हेराफेरी की जाती है। इसी तरह नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या NRHM, जिसका मकसद रूरल एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बेहतर बनाना है, वो भी स्कैम्स और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज से घिरा हुआ है, जो इसके उद्देश्य को कमजोर करता है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का प्रयास किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार ने इस योजना की प्रभावशीलता को भी प्रभावित किया है। बर्बादी की राह पर इंडिया के ट्रकिंग इंडस्ट्री में रिश्वतखोरी। ट्रकिंग इंडस्ट्री, जो इंडिया की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार कितना गहरा है। ट्रक ड्राइवर्स को अक्सर रास्ते में अलग अलग जगहों पर रिश्वत देनी पड़ती है।
जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है और सामान की मूवमेंट स्लो हो जाती है। ये एक्सटॉर्शन न सिर्फ बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कस्टमर्स को भी ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं। एक ग्लोबल नजरिया दुनिया के आईने में इंडिया का भ्रष्टाचार। हालांकि भ्रष्टाचार एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मामले में इंडिया का प्रदर्शन चिंता का विषय है। अगर हम अपने रीजन और दुनिया के दूसरे डेवलपिंग नेशन से तुलना करें, तो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स पर इंडिया की रैंकिंग ये दिखाती है कि यहां सिस्टेमिक रिफॉर्म्स और ज्यादा ईमानदारी और जवाबदेही की जरूरत है। एक बेहतर कल की ओर उम्मीद के साथ भ्रष्टाचार से लड़ाई, यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो हर दिल में बसता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब हम सब मिलकर इस बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं, तभी बदलाव संभव है। हमें अपने लीडर्स और इंस्टीट्यूशन से ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की उम्मीद करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे जवाबदेही मांगे। अकाउंटेबिलिटी और एथिकल कंडक्ट की मांग करनी चाहिए। जब लीडर्स जवाबदेह होंगे, तभी समाज में विश्वास बहाल होगा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मजबूत बनाना, विसल ब्लोअर्स को एम्पावर करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे बिना डर के सच सामने ला सकें और ईमानदारी को बढ़ावा देना, यह सब हमारे समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम है। सही दिशा में क्रूशल स्टेप्स हैं। जब कम्युनिटी लीडर्स और एक्टिविस्ट्स मिलकर काम करते हैं, तो बदलाव की लहर उठती है। साथ मिलकर हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाला इंडिया बना सकते हैं, जो हर नागरिक के लिए समान अवसर प्रदान करता है, जो भ्रष्टाचार के बंधनों से मुक्त हो। यह हमारा सपना है और इसे साकार करना हमारी जिम्मेदारी।